हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस लक स्टडी चैनल। आज हम राष्ट्रकूट वंश, चंदेल और चोल वंश का अध्ययन करेंगे। प्राचीन भारत के इतिहास में ये हमारा आखिरी चैप्टर है, यानी कि हमारा ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है यूपीएससी या किसी भी स्टेट एग्ज़ाम के लिए। मैंने आपको प्राचीन भारत के इतिहास के पूरे सिलेबस का अध्ययन करा दिया है जीएस लक स्टडी चैनल पर। और मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें ये सारे वीडियोस एक में ही ऐड करके 1-2 घंटे की प्राचीन भारत इतिहास की सीरीज, जिसको आप एग्ज़ाम से पहले रिवीजन कर सकते हैं, कभी भी स्टडी एक साथ कर सकते हैं जब आपके पास समय हो। तो स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रकूट के बारे में जानते हैं। ये बादामी के चालुक्य जो थे उन्हें परास्त करते हैं राष्ट्रकूट। और राष्ट्रकूट जो होते हैं ये काफ़ी शक्तिशाली शासक थे दक्षिण भारत के। और चालुक्य जो थे कई शाखाओं में थे, तो जो बादामी के चालुक्य थे उन्हें ये हराकर अपने शासन की स्थापना करते हैं। एग्जाम में आपको यही बताना है। और ये लटतालूर के निवासी थे जो कि महाराष्ट्र के पास स्थित है। क्या? लटतालूर। और राष्ट्रकूट की मुख्य शाखा कौन सी थी? जैसे इनकी कई, जैसे चालुक्यों की शाखा थी वैसे राष्ट्रकूटों की भी शाखा थी। इनकी मुख्य शाखा थी मान्यखेत। और इस वंश के संस्थापक का नाम था दंती दुर्ग। तो स्टार्ट करते हैं, आगे थोड़ा पढ़ते हैं। और जो कृष्ण प्रथम थे ये दंती दुर्ग का चाचा था। कौन था? दंती दुर्ग का के चाचा थे। इन्होंने बादामी के चालुक्य का पूर्णतः अंत किया था। और एलोरा के जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर हैं वह कृष्ण प्रथम के द्वारा ही बनाए गए थे। ठीक है, क्योंकि इस तरह से इम्पोर्टेंट हो गए। अगर एग्ज़ाम में आता है, एलोरा का जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है काफ़ी सुंदर है, आपको वहाँ जाना चाहिए देखने के लिए। ये कृष्ण प्रथम के द्वारा बनाया गया था जो राष्ट्रकूट शासक थे। अब चंदेल वंश के बारे में जान लेते हैं। तो ये जेजाक भुक्ति एक जगह है, वहाँ पर स्थापित हुआ था। इन्होंने बुंदेलखंड में अपने शासन की स्थापना की थी। चंदेल जो है स्वयं की उपमा चंद्रमा से लगाते हैं, इसीलिए इनका ये नाम जो है चंदेल या चंद्रवंशी क्षत्रिय ये अपने आप को कहते थे। इसके मुख्य शासक है यशोवर्मन और धंग। और इन्होंने कालिंजर पर अपना अधिकार मजबूत किया था और कालिंजर को ही इन्होंने, चंदेलों ने, अपनी राजधानी बनाया था। इन्होंने खजुराहो के जो जिननाथ का मंदिर है, विश्वनाथ का मंदिर है और वैद्यनाथ का मंदिर है, वह चंदेल शासकों के द्वारा बनाया गया है। अगला है चोल, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसकी स्थापना की गई थी विजयालय द्वारा। और इसके प्रमुख शासकों के आप नाम जान लीजिए। आदित्य प्रथम, परांतक द्वितीय, राजेंद्र प्रथम, राजा राजाधिराज प्रथम और राजेंद्र द्वितीय। चोल प्रशासन की विशेषता काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो हम जान लेते हैं क्या है। इनकी इस प्रशासन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी नौकरशाही। क्या? जो आज के ज़माने की नौकरशाही है वैसे ही विस्तृत और जटिल और विशाल नौकरशाही इन्होंने जमा रखी थी अपने शासन में। और प्रशासन की सुविधा से इन्होंने अपने प्रांतों को कई मंडलों में डिवाइड किया था। ठीक है। और मंडल के शासक के पास अपनी खुद की सेना और न्यायालय हुआ करती थी, जैसे आज है। और गांव को ये लोग नाडु कहते थे। एग्जाम में पूछ लेता है ना कि नाडु क्या है, दक्षिण भारत में यूज होता था चोल काल के समय। तो नाडु गाँव है। इसके समूह को कुर्रम कहा जाता था, यानी कई गाँव नाडु मिलके कुर्रम बनते थे। ठीक है। अब इसकी काल की हम अर्थव्यवस्था जान लेते हैं। चोल काल में जो था, ये एक तरह से चोल काल, जो राष्ट्रकूट, चंदेल, ये दक्षिण भारत के ही वंश हैं, तो इन्हें ना एक ही टाइम के हैं, तो एक ही जैसी चीज़ें थी यहाँ पे। कृषि का इस काल में बहुत महत्व था। आंतरिक वाय दोनों प्रकार से ये लोग व्यापार किया करते थे। दक्षिण भारत में 2 सोने के सिक्के चलाए गए थे जो कि इन चोलों के द्वारा चलाए गए थे, जिसका नाम था उद्यान और मध्यान। एग्जाम अगर पूछता है उद्यान मध्यान क्या है तो आप बता देना। चोलों के द्वारा चलाए गए सोने के सिक्के। अब चोल प्रशासन की अन्य मुख्य विशेषता में इनकी वास्तुकला जान लेते हैं। तो इन्होंने जो मंदिर बनाए थे वो मंडप, विमान, गोपुरम स्टाइल में बनवाए थे। और इन्होंने एक महत्वपूर्ण शैली, द्रविड़ शैली का इस्तेमाल किया था। और जो राज प्रथम है उन्होंने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया था। एग्जाम में पूछ लेते हैं तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो राज प्रथम ने। और तंजौर स्थित जो नटराज की मूर्ति है वह कांस्य मूर्ति कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हैव ए गुड डे। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट।